पंजाब के एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी और मस्जिद से फजर की अजान की प्यारी आवाज आ रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गांव में हर तरफ ईद उल अजहा यानी बकरीद की तैयारियां चल रही थीं। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में अल्लाह दित्ता नाम का गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी जैनब और 10 साल का बेटा हमजा रहता था। अल्लाह दित्ता बहुत मेहनती इंसान था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। इस साल अल्लाह दित्ता ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए थे ताकि ईद पर कुर्बानी कर सके। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक बहुत सुंदर काला बैल खरीदा। बैल इतना खूबसूरत था कि गांव के लोग उसे देखते ही रह जाते थे। हमजा ने प्यार से उस बैल का नाम रखा कालू। धीरे धीरे हमजा और कालू के बीच गहरी दोस्ती हो गई। हमजा रोज सुबह उसे नहलाता, हरा चारा खिलाता और उसके गले में रंग बिरंगी घंटियां बांधता। जब भी हमजा उसे आवाज देता, कालू तुरंत उसकी तरफ देखने लगता। गांव के बच्चे रोज कालू को देखने आते और कहते, वाह, कितना शानदार बैल है। यह सुनकर हमजा खुशी से मुस्कुरा देता। ईद से एक दिन पहले पूरे गांव में रौनक थी। बाजार लोगों से भरे हुए थे। कोई नए कपड़े खरीद रहा था, कोई मिठाइयां ले रहा था और बच्चे खिलौने व पटाखे खरीद रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन हमजा के दिल में हल्की सी उदासी थी। रात के समय वह कालू के पास बैठा उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। चांदनी रात में कालू शांत खड़ा था। हमजा ने धीरे से अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या कल सच में कालू की कुर्बानी होगी? अल्लाह दित्ता ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कुर्बानी हमें अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करना सिखाती है। यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमजा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह ईद का दिन था। पूरे गांव में तकबीरों की आवाज गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे थे। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। हर तरफ ईद की रौनक थी। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। घर लौटकर अल्लाह दित्ता ने कालू को नहला। घर वापस आकर अल्लाह दित्ता ने कालू को नहलाया। इसके गिले में नई सुर्ख पट्टियां और खूबसूरत घंटियां बांधी। हमजा खामोश खड़ा कालू को देख रहा था। जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह दित्ता ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अल्लाह के रास्ते में दी गई कुर्बानी कभी ज़ाय नहीं जाती। हमजा ने रोते हुए कालू के सर पर आखिरी बार हाथ फेरा और धीरे से कहा, अल्लाह हाफिज मेरे दोस्त। कुर्बानी के बाद अल्लाह दित्ता ने गोश्त के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा घर के लिए रखा, दूसरा रिश्तेदारों में बांटा और तीसरा गरीबों में तकसीम कर दिया। गांव के गरीब लोग बहुत खुश हुए। कई घरों में पहली बार इतना अच्छा गोश्त आया था। बच्चे खुशी से दुआएं दे रहे थे। शाम के वक्त एक बूढ़ा फकीर उनके घर आया। इसने हाथ उठाकर दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। तुमने आज कई भूखे लोगों के चूल्हे जलाए हैं। ये सुनकर हमजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब वो समझ चुका था कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का नाम है। रात के वक्त पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग एक दूसरे के घरों में जा रहे थे और हर तरफ मोहब्बत, खुशी और ईद की रौनक थी। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, आ अल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल फरमान। और इसी दुआ के साथ गांव की खूबसूरत ईद की रात खत्म हो गई।